बाजारी वंडा जो लोग डालते हैं वो तकरीबन 10 बैग एक जानवर को खिलाते हैं। जो वंडा मैं बना रहा हूँ अपने हाथ से बना रहा हूँ, 6 से 7 बैग में जानवर तैयार होता है। जो बाजारी वंडा है वो एंड वाले महीने में जाके 5-5 kg तक भी मैंने अपने हाथ से जानवर को खिलाया हुआ है। लेकिन ये जो वंडा अपना डाल रहा हूँ मैक्सिमम 3.5 kg तक हम जाएंगे, उसके ऊपर हम जाएंगे ही नहीं। पिछली बार कम अज कम मैंने खर्चा 52-53 हज़ार 52-53 मैंने किया है पर जानवर किया है। इस बार मेरा खर्चा आ रहा है तकरीबन 35-36 हज़ार रुपया। पहला फ्लाग जो मैंने भाईजान डाला है उसमें मैं तूड़ी, वंडा, सैलज ये तीनों चीज़ें मार्केट से लेता रहा हूँ, क्योंकि हमारी अपनी ज़मीन ठेके पे है, हमारी चीज़ बाजार से मंगवाते रहे हैं। तो मैंने खर्चा किया है 50 हज़ार रुपया। ठीक है, इस बार जो मैं फार्मिंग कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ आलू पे। सुबह टाइम 6 बजे आलू डाल रहे हैं, शाम को तूड़ी वंडा डाल रहे हैं। तो इस टाइम जो मेरा खर्चा है वो डेली का हो रहा है तकरीबन 300 से 350 रुपया। अगर आपका जानवर देसी क्रॉस है, आपका जानवर आप स्लाटर नहीं बेचना चाहते, तो मंडी में आप अपना जानवर आराम से बेच सकते हैं। अभी मेरे जानवर दोंदे हो गया है, जैसे कुर्बानी आ रही है लेकिन वो वलैती हुए हैं दोंदे, उनका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। यही मेरा जानवर देसी क्रॉस दोंदा हुआ होता तो इसी जानवर में 70-80 हज़ार रुपया प्रॉफिट ज़्यादा देना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रज़ा इब्राहिम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत सारे लोग परेशान हैं कारोबार के लिए, बाहर के ममालिक वाले पाकिस्तानी गोश्त को तरस रहे हैं और फिर भी हम कहते हैं पाकिस्तान में कारोबार नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आज हमारे साथ 16 पास स्टूडेंट मौजूद है, जिसका माशाल्लाह से दूसरा फ्लाग है। पहले फ्लाग में 35 बछड़े थे, फी बछड़ा 20 हज़ार और टोटल अमाउंट की बात करें तो 7 लाख रुपए इन्होंने 90 दिन की फार्मिंग से कमाया है। और इसके बाद इनके पास अभी माशाल्लाह से बछड़े फिर मौजूद हैं, तकरीबन 20 दिन हो गए हैं। और अभी तकरीबन इस वक्त जो पंजाब में थोड़ी सी वबा चली थी मुंह खोल की, उस वजह से इनके थोड़े से बछड़े इस वक्त कमज़ोर हैं, लेकिन अभी इनके बछड़े ठीक हो गए हैं और ग्रोथ शुरू हो गई है। भाई से मुकम्मल डिटेल लेते हैं। इस वक्त ये अपने जानवरों को आलू पर फार्मिंग कर रहे हैं और साथ तूड़ी वंडा डाल रहे हैं। अपना वंडा तैयार करते हैं, अपना वंडा डालते हैं। अपने वंडे में क्या क्या चीज़ें डालते हैं, बाजारी वंडा क्यों नहीं डाल रहे। आज की वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेशन वाली है, मुकम्मल डिटेल से देखनी है। इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। देखने वालों को अपना तारफ करवाएं। मेरा नाम चौधरी साकिब है, मैं जनाब ज़िला उकाड़ा लद्देवाल से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, दीपाव के कोई 9 किलोमीटर दूर मेरा गाँव है, तो मैं यहाँ पे बछड़ा फार्मिंग कर रहा हूँ। बछड़ा फार्मिंग कितनी देर से कर रहे हैं, कितना फ्लाग है, पहले फ्लाग से आपको क्या प्रॉफिट आई थी, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि बछड़ा फार्मिंग काम कैसा है? मेरा वजन दूसरा फ्लॉग है, मुझे इस काम में वैसे 6 मंथ हो गए हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम है, कोई बुरा काम नहीं है। ठीक है, एक तो हमारा ख़ानदानी काम है, हमारे बाप दादा का काम है, इसमें कोई मतलब वो बात नहीं है कि नया काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम है। मैं तो इस काम को अच्छा प्रेफर करता हूँ, करना चाहिए। पहला फ्लाग किस वनडे पे डाला, अभी दूसरा फ्लाग है, इस फ्लाग में आप अपना वंडा डाल रहे हैं, क्या कहते हैं बाजारी वनडे और अपने वनडे में क्या फ़र्क है, अपने वनडे में क्या क्या चीज़ें डाली हैं? पहले फ्लॉग में भाईजान हमने डाला है चोलिस्तानी वंडा, लोधरा से हम मंगवाते रहे, हमारे एक दोस्त है वहाँ पे, उनसे मंगवाते थे। ठीक है, तो इस बार सर्दियों का मौसम था पीछे, तो महंगाई हुई थी बहुत ज़्यादा, हमें वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर रहा था। फिर जो अपना वंडा है ना जी, एक तो वो खालिश वंडा है, हर चीज़ बंदा अपने हाथ से डालता है। मतलब बाजारी वंडे में जो होता है ना, यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जिससे जानवर के अंदर टॉक्सिसिटी ज़्यादा बढ़ती है, जानवर की एक्सपायरी भी ज़्यादा बाजारी वंडे की वजह से होती है। अपने वंडे का फ़ायदा ये हुआ है कि हमने हर चीज़ अपने हाथ से डाली है। उसमें हमने जनाब मक्की डाली है, चौकट डाली है, राइस पॉलिश डाली है, करोला मीट डाला है, ग्लूटेन पाउडर डाला है। ठीक है, उसके सोयाबीन मील डाला है, टॉक्सिन बाइंडर डाला है, मिनरल डाला है, ये चीज़ें डाली है, अपने हाथ से मैंने डाली है। तो इसका मुझे पता है, मुझे रिजल्ट भी माशाल्लाह अच्छा मिला। लेकिन इस बार फार्मिंग मैं बेसिकली कर रहा हूँ आलू पे। ठीक है, वंडा तूड़ी का इस्तेमाल सिर्फ शाम को कर रहे हैं बराए नाम। उसकी वजह ये होती है कि अगर अब गर्मी का मौसम आपको पता शुरू हो गया है, तो अल्लाह ना करे आलू शॉर्ट हो जाता है, हमारे पास आलू खत्म होता है। तो जब जानवर जो आलू पे पलता है ना, तब हम उसका आलू बंद करते हैं ना, तो वो बैक मारता है। बैक मारने से मुराद ये है कि वजन को पीछे कम करना शुरू करता है बहुत तेजी से। उसको साथ वंडे तूड़ी पे इसलिए लगाते हैं कि अगर हम उनको कन्वर्ट करना चाहें वनडे तोड़ी पे, तो वो फ़ौरन आसानी से कन्वर्ट हो जाए, उनका वजन जो है वहीं पे रुक जाए। अभी आप एक टाइम पे तूड़ी और वंडा डाल रहे हैं, दूसरी टाइम पे आप इनको आलू डाल रहे हैं। एक दिन में एक जानवर को तकरीबन कितना, एक टाइम का आलू कितना डाल रहे हैं? भाई हम ना सुबह टाइम आलू डाल रहे हैं, सुबह तकरीबन 6 बजे हम आलू डाल देते हैं, जब दिन निकलना होता है ना 5:30-6 बजे आलू डाल देते हैं। शाम टाइम में वंडा तूड़ी और साथ
सब्ज़ चारा डाल रहे हैं। आलू हमने शुरू किया है जनाब। आलू यूज़ करने का एक तरीका तकनीक होती है। ये नहीं है कि पहले दिन आपने बोरियां जनाब जालियां खोल दो आलू की, जानवर डपट जाएंगे, आपको तंग करेंगे। आलू को तकरीबन आप कम से कम 8-9 दिन में अपनी उस स्टेज पे लेके जाए जितना आप खाना चाहते हो। मैंने जनाब ना शुरू किया तकरीबन 2-3 केजी से, डेली मैं 1-1 केजी बढ़ाता गया हूँ। ठीक है, इस टाइम मेरे जानवर माशाल्लाह 20 केजी आलू जो है वो खा रहे हैं एक टाइम का। और सुबह 6 बजे डालते हैं ना, तो अभी आप आए हैं फार्म पे, वीडियो आपने बनाई है तो आप देख रहे होंगे अभी 12-1 बजे का टाइम है, खुरलियाँ मेरी खाली हो गई, मतलब वो और आलू मांग रहे हैं। तो मुझे लगता है जैसे हमें अभी 5-6 किलो आलू और बढ़ाना पड़ेगा इनका, क्योंकि आलू बहुत शौक से जानवर खाता है। सही है। क्या कहते हैं, इससे पहले जो आपका फ्लाग निकाला था उसमें आप फीड प्लान में क्या देते थे, और उसके बाद उस फ्लाग को सेल करने में आपको परेशानियां क्या आई थी और प्रॉफिट क्या आई थी? अच्छा भाई जान, पहली बात जो है, पिछला फ्लाग जो था ना मेरा, उसमें हमने साइलेज वंडा तूड़ी ऐड किया। हमारा साइलेज भी बाजारी था। ठीक है, हमारा जो वंडा है वो भी हम कंपनी से लेते रहे हैं। ठीक है, तूड़ी भी हमारी बाजारी थी। हमारा अपना कुछ भी नहीं था, सब कुछ हम फार्म पे ऑर्डर पे मंगवाते थे। फार्म की जगह थी और बछड़े थे, बस हर चीज हमने ऑर्डर पे मंगवाई है, कोई चीज हमारी अपनी नहीं थी। ठीक है जी, उसमें माशाल्लाह हमें अच्छी प्रॉफिट रही है। ठीक है, हमारा पहला एक्सपीरियंस था, कोई खास तजर्बा नहीं था। रजा भाई हो गए, ऐसे 1-2 चैनल्स और भी हैं, उनकी वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करके इसका शौक पड़ा है। ठीक है, और हम इस फार्मिंग की पहले, बल्कि मैंने अपना पहला फार्म जो विजिट किया था ना इस काम के लिए, वो भी रजा भाई का फार्म ही था जो मैंने पहला फार्म विजिट किया था। उसके बाद फिर मैंने और फार्म विजिट किए। ठीक है, खैर उसमें मुझे माशाल्लाह ठीक रह गया वो। और बात रहेगी स्लॉटरिंग की, तो सुना था हमने, एक बंदे कहते हैं कि तंग करते हैं बहुत, फैक्ट्री जाता है, माल खड़ा रहता है 4-4 दिन। मेरा अपना ज़ाती माल जो था वो को नहीं खड़ा रहा। ठीक है, मेरा जानवर तैयार हुआ है, मैंने 1 दिन पहले ऑर्डर दिया कि भाई मैंने कल माल कटवाना है। ठीक है, उससे वेरी नेक्स्ट डे जनाब हमें ऑर्डर मिल गया। ठीक है, उन्होंने स्लॉट मिल गया, उन्होंने कहा जानवर भेज दे। हमारा जानवर लोड हुआ है और वहाँ सिर्फ 1 घंटे में हमारा जानवर सारा धिबा हुआ है, और तीसरे-चौथे दिन मुझे पेमेंट मिल गया अकाउंट में। आप आलू, तूड़ी और अपना तैयार करदा वंडा डाल रहे हैं, आपका एक जानवर का डेली का खर्चा कितना हो रहा है? भाई ना, हमारा डेली का जो खर्चा हो रहा है ना, वो तकरीबन हो रहा है कोई 350 रुपया। जो पिछला फ्लॉग मेरा था ना, तब जब मैंने वंडा बाजारी लिया, सैलेज भी बाजारी लिया, तूड़ी बाजारी ली, ठीक है, तब मेरा खर्चा डेली का था तकरीबन 500 रुपया। स्टार्ट जो होता है ना, स्टार्ट होता है 150-200 से ही। एंड वाले जब हम एवरेज निकालते हैं ना पूरे 3 महीने की, वो 500-550 भी चला जाता है। ठीक है, इस बार जो भाई मतलब हम आपको जैसे पता है हमारे इलाके में आलू बहुत ज़्यादा आम मिलता है, तो मेरे ख्याल में आलू वाला जो पीरियड है 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीने मेरा ख्याल है कि बंदे को ना आलू पे फार्मिंग करनी चाहिए। आलू पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और सस्ता पड़ता है, आलू महंगा नहीं पड़ता। अभी जो मेरा खर्चा मतलब मिसाल तौर पे पिछली बार कम से कम मैंने खर्चा 52-53 हज़ार 52-53 मैंने किया है पर जानवर किया है। इस बार मेरा खर्चा आ रहा है तकरीबन 35-36 हज़ार रुपया। सही है, मतलब कि ये सस्ता आलू मिलने की वजह से है। आपने स्टॉक किया हुआ, दड़े भी लगी हुई हैं, जाली में पैक पड़ा हुआ है। और जो आप अपना वंडा तैयार करते हैं, बाजारी वंडे की निस्बत आपको अपना वंडा महंगा पड़ा है या सस्ता पड़ा है? नहीं जी ना, रेट का इतना फर्क नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत ही फर्क है मतलब, लेकिन बाजारी वंडे का ये है उसमें टॉक्सिसिटी नहीं होती, जानवर आपका टॉक्सिसिटी से बचा रहता है। फिर उसके बाद आपने हर चीज़ अपने हाथ से डाली है, लेकिन फिर भी फ़ायदा है। मतलब वो बैग मुझे तब 3500-3500 में पहुंच पड़ रहा था यहाँ पे मेरे फार्म पे, और ये बैग जो है जी मैंने 3100 रुपये में तैयार किया है। मतलब कि फिर भी आपको 2-3 रुपये बैग प्रॉफिट आई है, ऐसी है। तो क्या कहते हैं कि बछड़ा फार्मिंग में ना कोई भी काम करें तो उसमें नुकसान लाजमी होता है, कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई ऐसी जगह होती है जहाँ नुकसान हो जाता है। बछड़ा फार्मिंग में क्या लगा है, किस जगह पे नुकसान हो सकता है? भाई ना, इसमें मैंने जो नोट किया ना, इसमें अगर मालिक कहे ना कि मैं जनाब लाहौर बैठा हूँ, ठीक है, पीछे मेरा फार्म चले, तो ये झूठ है। ठीक है, बंदों पे आप छोड़ देंगे तो आपका फार्म नहीं चल सकता। इसमें कम से कम ना मालिक जो है ना डेली 1-2 घंटे, कोई मुश्किल बात नहीं है, फीड के टाइम पे मालिक ऊपर आ जाए। ठीक है, अपने जानवर को खुद उठा के देखे, ठीक है, कौन सा जानवर जो है वो सही खा रहा है नहीं खा रहा, और कोई जानवर मतलब जिन्होंने अगर नुक्कर मार के बैठा है, क्यों बैठा है, उन्होंने देखो उन्होंने टेम्परेचर चेक करो, उन्होंने बुखार है की मसला है। ठीक है, ये मालिक खुद करे। ठीक, अगर मालिक ये नहीं कर सकता तो मेरा ख्याल है उसको ये फार्मिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बाकी दूसरी बात, इसमें नुकसान जो है वो एक तो ये है कि लाइफ स्टॉक का कोई भी काम है, चाहे वो डेयरी फार्म है, चाहे वो पोल्ट्री फार्म है, चाहे वो बछड़ा फार्मिंग है, कोई भी है। ठीक है, लाइफ स्टॉक का काम अल्लाह के भरोसे है। ठीक है, अल्लाह की ज़ात है। इधर कोरोना आया था तो
हजारों लाखों बंदे मर गए, इंसान मर गए, ये तो फिर भी जानवर है, तो ये अल्लाह के भरोसे ही है। लेकिन जो मैंने बात करी है कि मालिक जब तक डेली अपने फार्म पे नहीं जाएगा वो ये फार्मिंग नहीं कर सकता। सही हो। लगता है कि जानवर देसी क्रास डालना चाहिए जिसकी कुहान हो, हल्की सी कुहान, छोटी सी कुहान हो, उसकी थोड़ी सी झालर हो, थोड़ी सी उसकी नाफ हो, ठीक है, वो जानवर डालो। वो जानवर का मतलब ग्रोथ ठीक करता है। वलैती ठीक है ग्रोथ ज्यादा करता है, लेकिन वलैती सर्दी में ज्यादा ग्रोथ करता है। बात करते हैं कि आम रूटीन में जो आप अपना वंडा डाल रहे हैं, कंडा आपके पास पड़ा हुआ, क्या लगता है कि एक जानवर आलू अपना तैयार कर रहा वंडा और तूड़ी के ऊपर जो आप फार्मिंग कर रहे हैं, डेली का तकरीबन जो अच्छी क्वालिटी के जानवर हैं डेली का कितना वजन गेन कर रहे हैं? भाई जान मैंने जो रिसर्च की ना अभी तक, मेरे हिसाब से जो नंबर 1 ग्रोथ है ना वो आलू पे है, जो मेरे मुताबिक है कि अगर आप आलू जानवर को जितना चाहिए उसको उतना दो। ये नहीं है कि जानवर को चाहिए 25 किलो आप उसको दे रहे हो 15 किलो, फिर कोई आपको फायदा नहीं होगा। आलू जितना वो मांग रहा है उसको उतना आलू दो, तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा ग्रोथ आलू पे होती है। फिर ग्रोथ होती है जो वो चने का करा और आटा मिक्स करके पाना लगा के लोग देते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे मैं वंडे को मानता हूँ, ठीक है। वंडा भी अच्छी चीज़ है लेकिन मैं उसको थर्ड नंबर पे मानता हूँ। खासतौर पर गर्मियों में भी बड़ा मसला होता है ये वंडे का। वंडा गर्म चीज़ होती है, जानवर की एक्सपायरी की भी ज़्यादा उसमें टेंशन होती है, रेड वाटर आ जाता है, बिल्कुल, ठीक है। बाकी रह की बात ग्रोथ की, तो अभी जैसे आपने पहले बताया कि मुँह खोर आया हुआ था, तो मेरे फार्म पे तो बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है मुँह खोर का, ठीक है। मेरा एक जानवर एक्सपायर हुआ है, ठीक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने और भी करनी थी मंडी लेकिन हमने नहीं की क्योंकि हम पहले मुँह खोर लेके आ गए थे, ठीक है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है खुद ऊपर रह के जानवरों को मुँह खोर से रिकवर किया है। बाकी अल्लाह की ज़ात ने बचाना होता है। मुँह खोर में आप अपने जानवरों को क्या क्या देसी टोटके क्या क्या लगाते रहे हैं? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने ज़्यादा जानवरों को रिकवर किया, जल्दी रिकवर किया है? मैं ना मुँह खोर में ना, एक तो आप अपने जानवरों को दिन में 2-3 बार ग्लाइसरीन लगाएं, खुद लगाएं, बंदों पे नहीं छोड़ना। हाँ, खुद मालिक आए, खुद देखे या खड़ा होकर लगवाए अपने बंदों से या खुद लगाए, अपना काम है, इसमें कैसी शर्म है। 2-3 बार ग्लाइसरीन लगाओ, ठीक है। फिर पिंकी पोटेशियम मिलती है जो पाँव को लगाते पाँव धोने के लिए, पाँव वॉश कर, वो बेसिकली कीड़े जरासीम वगैरह मारती है, ठीक है। उसके बाद 5 ग्राम टीका मिलता है, वो कम से कम ना आप 3 दिन उस जानवर को लगाए, वो ना जख्मों को खुश्क कर देता है। 5 ग्राम ये एक समझो एक उसका कोर्स ही है। 3 दिन आपने वो हर जानवर को लगाना है, मुंह खोर वाले को जिसके खोर खराब हो गए हैं, मुंह के अंदर जख्म हो गए हैं, ठीक है। तो और उसके बाद जनाब हमने जानवरों को जो है जी देसी घी और शक्कर ये मिक्स करके 3-4 दिन हर जानवर को दिया है। तो मेरे जानवर अब आपके सामने माशाल्लाह सारे ही 95% जानवर मेरा इस टाइम मुंह खोर से निकल चुका है माशाल्लाह। आप अपने जानवरों को ज़्यादातर फार्म पे लाते ही कौन सी वैक्सीन है, मेडिसिन करते हैं और ज़रूरी कौन सी है? जैसा कि अभी पता चला कि लोग कहते हैं कि लिम्पी भी आ गई है, लिम्पी आ रही है, लेकिन मैंने अभी तक कोई ऐसा केस नहीं देखा। भाई जन फार्म पे आते ही ना आप सबसे पहले तो इनकी डिवर्मिंग करें। डिवर्मिंग फौरन आते ही नहीं करनी, 1-2 दिन है क्या चीज करनी, क्यों जरूरी है? हमारे पास ये गायें भैंसें बंधी हुई हैं, इनको क्यों नहीं करते? डिवर्मिंग भाई इसलिए करनी चाहिए कि ये जानवर जो है ना ये जगह जगह से आए होते हैं, कोई कहाँ से आता है, कोई किस इलाके से आता है मंडी में, तो इन्होंने पीछे छापर भी खाए होते हैं, इन्होंने पता नहीं क्या गंद बना खाया होता है। वो डिवर्मिंग जो होती है ना जी, वो इनके अंदर पेट के जो कीड़े हैं वो मार देती है, क्योंकि हमने इनको फिर एक नई खुराक में शिफ्ट करना। समझो इन्हें वहां से पीछे तक बूफे लग गया है जी, बूफे लग गया, हमने उनको उस पर शिफ्ट करना है, तो उस पर लगाने के लिए और ताकि उस पर ये अच्छी ग्रोथ करें, डिवर्मिंग बहुत जरूरी है। एक ये चीज़ है। दूसरा जी एवरमेक्टिन का जो इंजेक्शन है वो हर फार्मर यूज करता होगा, चिचड़ों का जिसे कहते हैं, चिचड़ मारने के लिए, वो मारना और जिल्द को साफ करना, जिल्द साफ करना, बिल्कुल ये बात साफ करने के लिए वो यूज करें। बाकी बात है कि लंपी की, ये लंपी का मेरे हिसाब से तो फेक न्यूज़ है, ठीक है, लेकिन एहतियातन मैंने भी वैक्सीन करवाई है, क्योंकि मेरा ये मानना है, बेसिकली मेरा ये मानना है अगर 200-300 रुपया पर जानवर लगा के आपका जानवर अगर आपका मेंटली सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है ना कि यार मैं सेफ हूँ, तो वो कर लेनी चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि लंपी पाकिस्तान में आई है, क्योंकि अगर चलो आ भी गई है, मेरा ये मानना है अगर आ भी गई है तो जितना पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, बंदों में डराया जा रहा है कि भाई लंपी आ गई पता नहीं की होएगा, एक चीज़ की वैक्सीन पहले मौजूद है, आ भी गई है तो उसकी वैक्सीन हो जाएगी, उसको रिकवर कर लेंगे, याद हो ना उसकी हमारी वैक्सीन ना हो, ठीक है। लेकिन बंदों में सिर्फ खौफ और रासत फैलाई जा रही है, सिर्फ ये कौन फैला रहे हैं? वैक्सीन कंपनीज जो अपनी वैक्सीन सेल करना चाहती है, ठीक है, क्योंकि उनकी वैक्सीन एक्सपायर ना हो, बड़ी फार्मर सेल करे और सेल हो रही है कामयाब। फार्मिंग के हवाले से मेरे देखने वालों को, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं और किसी की जॉब नहीं की, सरकारी नौकरी नहीं की, किसी और ममालक में जाके गोरों की मुलाजमत नहीं की और इस बछड़ा फार्मिंग में आए हैं। आप मेरे देखने वाले भाइयों को
इस फार्मिंग के हवाले से क्या मशवरा देना चाहेंगे? भाई मेरा मानना ये है, बेसिकली मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस किया हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, ठीक है। मैंने जॉब्स भी ठुकराई हुई हैं, जॉब्स मुझे मिली भी थी, ठीक है, मैंने करी भी थी, ठीक है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो 9 to 5 वाला बंदा है ना, जो 9 से 5 वाला बंदा है, वो एक बाउंड हो जाता है। मतलब उसकी अगर 1.5 लाख तनख्वाह है ना, तो उसकी ख्वाहिशात भी 1.5 लाख में ही होंगी, उससे आगे नहीं सोच सकता। तो मेरा मानना है कि मतलब अली का कॉल भी है कि कम से कम अपनी ना सोच बड़ी रखो, ठीक है। मेरा मानना है कि बिज़नेस जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो मैं तो नौकरी को तरजीह नहीं देता। दूसरा, मैं नहीं देता तरजीह कि आप गल्फ़ कंट्री में जाएं या दूसरे ममालिक में जाएं, यूके जाएं, कहीं भी जाएं, आप वहाँ जाके धक्के खाएं, अपने माँ बाप से दूर रहो। मैं कहता कि बशरा फार्मिंग ही करो, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, बिजनेस करो जो आपको समझ आता है, जिसमें आपको महारत है वो करो। अब मैंने ये किया ना, अभी तक मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बड़ा इसमें जनाब बन गया हूँ, ठीक है। मेरा ख्याल है कि ना कम से कम 1 साल 4 फ्लॉग मैं निकालूंगा, 4 फ्लॉग मैं ऐसे निकालूंगा, 50 जानवर 40 जानवर ज़्यादा नहीं करूँगा, 50 जानवर मतलब साल पूरा फार्मिंग करने के बाद जब मुझे समझ लग जाएगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या होना है, जानवर को समझना कैसे है, कैसे पालना है, कैसे ग्रोथ लेनी है, उसके बाद मेरा ज़हन है कि मैं इसको 100, 150, 200 बछड़े पे लेके जाऊं, क्योंकि ये साथ हमारी अपनी ज़मीन है, ठीक है। इस फार्म को हम चाहे ख़त्म कर दें, बड़ा फार्म बना लें, बाद की बातें हैं। पर मेरा ये मानना है कि ये काम बुरा नहीं है, मुझे काम बहुत पसंद है, और मैं बेसिकली जॉब को प्रमोट ही नहीं करता। मैं कहता हूँ कि अपना बिजनेस करना चाहिए। मतलब कि आपका कहना है इस काम को सिर्फ काम ये नहीं कि बछड़ा फार्मिंग शुरू कर, इसको सीखना ज़रूरी है। बिल्कुल। और सीखने के लिए आप 5, 10, 15 बछड़े खुद रखें और इसको सीखें। अगर आपको समझ आए तो फिर आप इस काम को बढ़ाएं, बिल्कुल ऐसे जी। बहुत शुक्रिया साकिब भाई। ये थे व्यूअर आज हमारे साथ साकिब भाई, जिन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अगर आप बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं, किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, साकिब भाई का नंबर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, आप साकिब भाई से रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर कार पे बात ना हो तो व्हाट्सएप पे रब्ता करें। इसके साथ ही दे रज़ा इब्राहिम को इजाज़त, अल्लाह निगहबान।